वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 का जो पेपर 2024 का जो 28 फरवरी को है, यानी 28 फरवरी यानी कल जो पेपर है प्रावधिक कला। ठीक है, प्रावधिक कला का जो आपका पेपर है और उस पेपर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अगर आप प्रावधिक कला से आवेदन किए हुए हैं, आप प्रावधिक कला से इंटर कर रहे हैं दोबारा, यानी प्रावधिक कला से आपने इंटर में फार्म भरा, या प्राइवेट या बच्चे जो रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। देखिए बेटा, आपका जो कल पेपर है यानी 28 तारीख को 28 फरवरी 2024 प्रावधिक कला, तो यूपी बोर्ड में कई जो कि कई वर्ष से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितनी बार पूछे गए हैं, तो कितने, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न प्रावधिक कला में पूछा जाता है, बहुत से ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं। तो उनमें से आपका हर एक जो क्वेश्चन होता है वह 1 नंबर का होता है। तो आपको ये टॉपिक समझना बहुत ही आपके लिए अनिवार्य है अगर आपने प्रावधिक कला से इंटर, यानी आप प्रावधिक कला से इंटर कर रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई होती है। मतलब पूछ रहा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खाने में होती है, तो 7 खाने में। ठीक है, 7 खाने में अगर ये क्वेश्चन आता, देखिए 2022 में पूछा गया है। ठीक है बेटा, ये 2022 में पूछा गया है और ये 2024 में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि एक वर्ष के बीच करके क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो लगातार भी आ जाते हैं 3-4 साल वर्ष का भी बीच करके। अगर ये 2022 में पूछा गया है तो 2024 में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अक्षर यम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है, यानी अक्षर जो आपके अक्षर होते हैं यम और डब्ल्यू की चौड़ाई पूछ रहा है कि अक्षर यम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है, तो कितने खानों की, 5 खानों की। ठीक है बेटा, 5 खानों, कितने खानों की, 5 खानों की। अब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं, यानी प्रत्येक 2, ये देखिए, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं, यानी एक खाने का। देखिए ये 2022 में पूछा गया है, एक खानों का, ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, आप इनको बिल्कुल से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने प्रावधिक कला से इंटरमीडिएट में फार्म भरा है, या प्राइवेट या रेगुलर आवेदन किए हैं, तो या पढ़ रहे हैं, तो मतलब फार्म भरने का हमारा तात्पर्य यही है कि अगर आप, क्योंकि बहुत से बच्चे प्राइवेट कल सब्जेक्ट से करते हैं ना प्रावधिक कला से, क्योंकि वो टीजीटी की वैकेंसी बिना बीएड की हुई देख सकते हैं, इस उद्देश्य से वो लोग अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं ऐसा करता हूं कि आप पहले से भी पढ़े होंगे, अगर आप इनको भी देख लेंगे तो आपके लिए लाभप्रद ही होगा। तो देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर जो 4 नंबर है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है, यानी जो तिरछे अक्षर जो वहां पर लिखे जाते हैं, हमने पिछला वीडियो बनाया था किस प्रकार से प्रावधिक कला का पेपर आता है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे फतेहपुर एजुकेशन सेंटर चैनल की आईडी खोलकर ओपन करके देख लीजिए, ताकि वहां से आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। ठीक है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है, तो 75 अंश का। कितने, 75 अंश का। हाँ देखिए, इसके बाद अक्षर जे, देखिए यहाँ पर 5वां नंबर, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं, तो 7.3 अनुपात में। कितने में, 7.3 अनुपात में। अगर ये आता है तो आप इसको 7.3 अनुपात में आपको लगाकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है 6 नंबर, MUSIC शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है कि MUSIC शब्द की रचना करने हेतु खानों का अनुपात क्या है। तो देखिए ये पूछ रहा क्या है, तो आपका 22:2। कितना, 22:2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ कह रहा है तिरछे, देखिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम इसीलिए लिखकर पहले से टॉपिक तैयार किए हुए हैं। 4-5 साल के पेपर हमने अध्ययन किए, इसके बाद उससे ये निचोड़ निकाला कि कौन किस किस वर्ष में पूछा गया है, तो उसका हम एक मतलब मैटर तैयार किए हैं और उसी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तिरछे अक्षरों कि चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। ठीक है, तो देखिए 2023 में पूछा गया। सबसे पहली बात यह है कि 2023 में पूछा गया और ये 2024 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो कितना है, 2:3:2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलो अगले आंसर की ओर चलते हैं। अगला मैटर जो है, हाँ देखिए
यहाँ पर है DIAGONAL शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है। ये भी 2023 में पूछा गया है। अगर आपने अध्ययन नहीं किया तो इनका सही से अध्ययन कर लीजिए। ये भी 2023 पूछा गया, तो इसका क्या होगा, इसका अनुपात होगा 38:7। ठीक है, 38:7। हाँ, अब इसके बाद आपका जो 9 नंबर है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। उत्तर 2 प्रकार के। ठीक है, साधारण मापनी में कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं बेटा, 2 प्रकार के। ठीक है, कितने, 2 प्रकार के। और ये 2022 में पूछा गया है। कब, 2022 में। ठीक है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। जो विकर्ण मापनी पर हैं, जो लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं, तो 3 माप। ठीक है, 3 माप। हाँ, निरूपक। अब इसके बाद 11 नंबर, निरूपक भिन्न में अंश नंबरेटर होता है। ठीक है, हर डेनोमिनेटर से, मतलब इसका ये कह रहा है कि मतलब निरूपक भिन्न में अंश कितना नंबरेटर होता है हर डेनोमिनेटर से, तो इसका मतलब क्या है, तो छोटा है। ठीक है, छोटा। ठीक है, हाँ, छोटा। फिर इसके बाद क्या है, निरूपक भिन्न में अंश नंबरेटर होता है, तो हो गया, सॉरी। इसके बाद 11 नंबर है आपका, 11 नंबर 1 मीटर। 1 मीटर आपका जो 12 नंबर है, 11 नंबर होगा। 1 मीटर बराबर 4 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। ये 2022 में पूछा गया, देख लीजिए। 1 मीटर बराबर 4 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी, तो 1/25। ठीक है, 1/25 कितनी होगी, 1/25। 9 वर्ग सेमी 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न क्या, निरूपक भिन्न होगी, तो कितना होगा, 1/400। कितना, 1/400। हाँ, इसके बाद जो 14 नंबर है, 14 नंबर क्या है, 5 मीटर को 2 सेमी से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न RF क्या होगी, 1/250। कितनी, 1/250। निरूपक भिन्न की इकाई होती है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है। प्रश्न पूछ रहा है कि निरूपक भिन्न की क्या इकाई होती है, तो नहीं होती। क्या होता है, नहीं होती। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो चालू करके देख लें, ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। अगर आपने प्रावैधिक कला से इंटर में फॉर्म अप्लाई किया है तो इसको जरूर अध्ययन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।